थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है। तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नूरा कुश्ती और बतौलेबाजी से देश नहीं चलेगा, अश्विनी उपाध्याय का सिस्टम पर बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी उपाध्याय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने देश की राजनीति, भ्रष्टाचार और व्यवस्था की खामियों को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। करीब 6 मिनट के इस वीडियो में अश्विनी उपाध्याय अपने कार्यालय से सीधे कैमरे के सामने बात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने नूरा कुश्ती और बटोलेबाजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक दिखावे और खोखली बहसों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि देश में केवल बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। भ्रष्टाचार, काला धन और सिस्टम की कमजोरियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। अश्विनी उपाध्याय ने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि देश को मजबूत बनाना है तो कानूनों का सख्ती से पालन और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने होंगे। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से सामने आ रही है। कई यूजर्स ने अदालतों, सरकारी विभागों और संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जताई है। कुछ लोगों ने काले धन पर रोक लगाने के लिए ट्रांजैक्शन टैक्स और सख्त आर्थिक निगरानी जैसे सुझाव भी दिए हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि केवल बहस नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सुधार की जरूरत है। अश्विनी उपाध्याय लंबे समय से राष्ट्रीय एकता, भ्रष्टाचार विरोध और कानून सुधार जैसे मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते रहे हैं। फिलहाल उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है और लोग व्यवस्था सुधार को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है। तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, कचहरी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। हवलदार, थानेदार बिना पैसा लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेखपाल, पटवारी बिना पैसा लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। पेशकार, तहसीलदार, हवलदार बिना पैसा लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस पर चर्चा करने की बजाय कोई गांधीवाद की बात कर रहा है, कोई नेहरूवाद की बात कर रहा है, कोई अंबेडकरवाद की बात कर रहा है, कोई पेरियारवाद की बात कर रहा है। सब हवाई बातें, आम जनता से जुड़े किसी भी समस्या के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। आज की डेट में पैसा लेके लोग दूसरों की जमीन दूसरों के नाम कर दे रहे हैं। जिसकी जमीन है उसको पता ही नहीं होता और उसका खेत बिक जाता है। इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। कोई भी एक भी राज्य का एक भी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। किसी भी राज्य का एक भी जिला भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। किसी भी राज्य का एक भी तहसील भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। किसी भी राज्य का एक भी थाना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। इस पे चर्चा करने की बजाय कभी अमेरिका की चर्चा, कभी इजराइल की चर्चा, कभी चीन की चर्चा, कभी जापान की चर्चा, कभी इटली की चर्चा, कभी इसकी चर्चा, कभी उसकी चर्चा। अरे क्या लेना देना भैया। आम आदमी तड़प रहा है, परेशान है, हर चीज़ फर्जीवाड़े में हो रहा है, हर चीज़ बिक रहा है। उसके ऊपर चर्चा करने की बजाय हम केवल और केवल दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। पेपर लीक हो गया, हर साल पेपर लीक होता है। आज तक किसी भ्रष्टाचारी को फांसी हुई? किसी भ्रष्टाचारी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी भ्रष्टाचारी को आजीवन कारावास हुआ क्या? नहीं। आज की डेट में थाने पे गजब का खेल चल रहा है, तहसील में इतना बड़ा खेल चल रहा है, कचहरी में इतना बड़ा खेल चल रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। नगर निगम में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। बिजली विभाग में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। तहसील पे बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी काम बिना पैसा दिए होता ही नहीं है। और उसका मूल कारण क्या है? हमारा घटिया कानून। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, लेकिन उसको भारत में लागू करने की कोई मांग नहीं कर रहा है। 5000 सांसद विधायक हैं, 5000। एक भी सांसद विधायक बताओ जिसने संसद या विधानसभा में खड़े होकर कहा हो कि चीन जैसा भ्रष्टाचार विरोधी कानून भारत में लागू होना चाहिए। भ्रष्टाचार का मूल कारण है बड़ी नोट। जितनी बड़ी नोट होती है उतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। और आप भी देख लीजिए, जब भी किसी सरकारी कर्मचारी के यहाँ, किसी नेता के यहाँ, किसी नौकरशाह के यहाँ जब नोटों का बोरा मिलता है तो उसमें आपको बड़ी नोट ही मिलेगी। कोई 50 और 100 वाली नोट नहीं मिलती, हमेशा 500 वाली नोट मिलेगी। पहले 1000 वाली नोट मिलती थी, पहले 2000 वाली नोट मिलती थी, अब 1000-2000 बंद हो गई तो 500 वाली नोट मिल रही। ये 500 की नोट केवल और केवल इन्हीं के लिए चल रही है। वास्तव में भारत में 100 रुपये से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है।
80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं, इसका मतलब उनको 100 रुपये से बड़ी नोट चाहिए नहीं। जो 20% लोग पर डे 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, तो फिर 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करने में दिक्कत क्या है? लेकिन 5000 सांसद विधायक हैं, कोई भी नहीं कह रहा कि हाँ 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इनका काम रुक जाए। आज की डेट में 144 करोड़ आधार बन चुका है। अगर हम आधार से ही पेमेंट को लिंक कर दें तो यानी 1000 रुपये के ऊपर आपको 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन की जरूरत ही नहीं। जहाँ 999 तक की बात हो वहाँ कैश लेन देन हो, 1000 से ऊपर आराम से आदमी एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कर देगा। आप सोच रहे होंगे गरीब क्या करेगा? अरे भैया 55 करोड़ जनधन खाता खुला है, वो गरीबों का ही खुलता है। हर साल हर महीने जो किसान सम्मान निधि आ रही है, खाते में जा रही है, वो गरीबों को ही मिलता है। छोटे छोटे बच्चों का वजीफा सीधे अकाउंट में ही जा रहा। तो आज की डेट में गरीब से गरीब आदिवासी भी अकाउंट से जुड़ा हुआ है, और जो इतना है कि आज की डेट में अकाउंट से नहीं जुड़ा है वो 1000 रुपये से महंगा सामान भी नहीं खरीदता। तो सच्चाई ये है कि 1000 से ऊपर आराम से कैश लेन देन रोका जा सकता है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। न 100 रुपये से बड़ी नोट करने की मांग करेंगे, जबकि 100 रुपये से बड़ी नोट बंद होते 25% भ्रष्टाचार खत्म। प्रॉपर्टी 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद करते ही 25% और भ्रष्टाचार खत्म, यानी 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 10,000 रुपये से ऊपर अगर आधार मैंडेटरी कर दें 25% और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और चीन की तरीके से भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बना दें, 100% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जापान में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है, सिंगापुर में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। भारत में क्यों है? क्योंकि हम नियम कानून नहीं बदल रहे हैं। यहाँ सांसद बदलते हैं, विधायक बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, गृह मंत्री बदलते हैं, कानून मंत्री बदलते हैं, यहाँ कलेक्टर बदलते हैं, कप्तान बदलते हैं, जज बदलते हैं, सब बदलते हैं। लेकिन एक चीज़ जो स्थिर है वो है घटिया कानून, वो नहीं बदल रहा है। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, दुनिया भर की बातें कर कर के आ रही हैं, लेकिन जो एक चीज़ अपनी जगह स्थिर है वो है घटिया कानून। गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने की मांग कोई नहीं करेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की मांग कोई नहीं करता, गुलामी की जुड़ी न्यायिक व्यवस्था बदलने की मांग कोई नहीं करता, गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदलने की मांग कोई नहीं करता। तो जो न कोई पुलिस रिफॉर्म की बात करता, न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करता, न जुडिशियल रिफॉर्म की बात करता, न टैक्स रिफॉर्म की बात करता है, न जस्टिस विद इन ईयर की बात करता है, न घूसखोरी कमीशन खोरी के खिलाफ कठोर कानून की बात करता है, न जमाखोरी मिलावटखोरी के खिलाफ कठोर कानून की बात करता है, न कालाबाजारी के खिलाफ कठोर कानून की बात करता है। घटिया कानूनों का मकड़जाल बना रखा है। उन घटिया कानूनों पर चर्चा करने के बजाय सुबह से लेकर शाम तक समाजवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, लोहियावाद, ये वाद, गांधीवाद, नेहरूवाद, जो दुनिया भर का, आपको इस बात को समझना पड़ेगा किस तरीके से आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है, किस तरीके से आपको सही विषयों पे चर्चा करने के बजाय आपको डाइवर्ट किया जाता है। अब आपको सोचना है, आपको विचार करना है, और अगर मेरी बात ठीक लगे तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।